everybody. This is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. समय है एक शॉर्ट वीडियो का जिसमें हम आज जानेंगे प्रयास के बारे में। नाम ही कितना अच्छा है ना, प्रयास मतलब एक कोशिश, एक पहल। तो एक ऐसी पहल जो कि अब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चे करने वाले हैं ये पहल। और ये पहल किसके अंडर आती है? एनसीईआरटी के अंडर। तो क्या है प्रयास? प्रयास का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पिरिंग स्टूडेंट्स। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड aspiring students. So promotion of research attitude in young and aspiring student is the full form of प्रयास, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। और ये जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा लिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी का ही पार्ट है। और याद रखिएगा ये पहल किसकी है? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए करी गई है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, फुल फॉर्म याद आपको रखना है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, ये इसका फुल फॉर्म, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, ये जो पहल है ये करी गई है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। और तीसरी चीज, ये किसने स्टार्ट करा है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स व्हिच कम अंडर एनसीईआरटी। तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो फॉर पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। अब होगा क्या? अब स्कूल के ऐसे बच्चे जो रिसर्च की फील्ड में हम आगे लेके जाना चाहते हैं, आपने देखा है एनईपी 2020 में सबसे ज्यादा फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और उसके लिए हमें बड़े होने तक का वेट नहीं करना। यानी बच्चों के अंदर ही हम उस साइंटिफिक टेम्पर को बिल्डअप करना चाहते हैं जिससे कि बच्चा आगे चल के साइंस रिसर्च में और आगे बढ़े। इसलिए स्कूल स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं हम रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। वी ट्राई, हम कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक एटीट्यूड, एक क्रिएटिव थिंकिंग को बिल्डअप किया जाए जिससे कि बच्चे का साइंस, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च के प्रति इंटरेस्ट बढ़े। और इसी के लिए यहाँ पर क्या होगा? बच्चे को 1 साल का टाइम दिया जाएगा जहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे? स्टीम। स्टीम शॉर्ट वर्ड, पहले था स्टेम। स्टेम में आर्ट्स इंक्लूडेड नहीं था, अब इसको चेंज कर दिया गया स्टीम। यानी साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में या मैथ्स की फील्ड में बच्चा जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वो उस एरिया से रिलेटेड कोई भी रिसर्च टॉपिक पिकअप कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। उसको 1 साल का समय दिया जाएगा। इनफैक्ट 50,000 से अबव का उसको ग्रांट भी दिया जाएगा अगर वो सेलेक्ट होता है। इसमें से जो भी बच्चे का रिसर्च प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा तो ग्रांट भी दिया जाएगा ताकि वो कुछ नया करे जिससे वो रियल लाइफ सिचुएशन में यूज भी कर सकते हैं। इससे बच्चे का रिसर्च के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, नई नई चीजों के बारे में वो जानेगा, सोचेगा, न्यू क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बिल्डअप होंगी और बच्चे की रुचि बढ़ेगी साइंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ। तो याद रखिएगा प्रयास के बारे में। आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा। एंड इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जाइए स्कैन करिए क्यूआर कोड को और आज ही अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। टेक केयर एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग।